हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और नमस्कार आप सभी को, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और अभी हम अपने घर में गेठिया जो कि नैनीताल में है, और आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगी। बातें करने के बाद मैं आपको अपने घर पे कौन कौन सी बर्ड्स आती हैं वो भी दिखाऊंगी, जो मैंने कैप्चर की हैं बर्ड्स। और आजकल अब सर्दियों का टाइम है, बहुत अच्छी धूप है, बिल्कुल नीला आसमान है और इतनी बर्ड्स की आवाज़ें हैं, बर्ड्स आ रही है खूब सारी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले हम इस जो बातें करनी है वो बातें करते हैं उसके बाद। और मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ जो कि मेरे रीसेंट व्लॉग से रिलेटेड है, क्योंकि उस पर कुछ लोगों का ये कहना है और एक ने तो कमेंट भी किया था, और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि शायद वो प्रशासन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉर्पोरेट प्रशासन की गलतियों को या जो भी और चीज़ है, तो वो उलझाना चाह रहे हैं अपनी बातों में। डिकाला में इंसिडेंट हुआ है, टाइगर ने अटैक किया है, ये सच बात है, लेकिन ये अटैक हुआ है एक तो 12 नवंबर को और दूसरा हुआ है परसों 23 नवंबर को, और हम जो गए थे सफारी में वो गए थे 17 नवंबर को। पहली बात ये कि 15 तारीख से डिकाला जोन ओपन हुआ है और उसके 2 दिन पहले ये इंसिडेंट हुआ था, अटैक हुआ था। तो अगर मैन ईटर टाइगर वहाँ घूम रहा था और उसने अटैक किया था तो आपको सफारी उस टाइम पे नहीं खोलनी चाहिए थी। ठीक है, आपने खोला। वो एक मजदूर था जो कि नेपाल का था, 22 साल का लड़का, उस पर टाइगर ने अटैक किया। वो एक मजदूर था, 22 साल का लड़का शिवम, जिस पे टाइगर ने अटैक किया। उसके साथ बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो झाड़ियाँ साफ़ कर रहा था और पर्यटकों के लिए कॉर्बेट खुलने वाला था, डिकाला जोन खुलने वाला था, तो उसकी तैयारियाँ चल रही थी। उसको बचाने के लिए कई राउंड ओपन एयर में फायरिंग हुई, लेकिन वो नहीं बच पाया। टाइगर जब तक भागा तो उसने उसे बहुत इंजर्ड कर दिया था। तो उसके बाद हम गए डिकाला में, और ये बात मुझे कुछ दिन के बाद ही पता चली। तो जब हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं थी कि उस टाइगर का अब क्या हुआ या क्या उन्होंने कदम उठाए, ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। हमने अपनी बुकिंग कराई और हमें लगा कि अब कोई कदम उठा लिए गए होंगे या टाइगर का पता चल गया होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें सीक्रेट होती है जो सीक्रेटली की जाती है फॉरेस्ट विभाग द्वारा। उस टाइगर का पता करना, उस ट्रैक करना और पता करना उस टाइगर के बारे में। तो जिस दिन हमारी बुकिंग थी 17 तारीख को, वहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं थी, कोई सफारी नहीं रोकी गई थी। लोगों का ये कहना है कि उस दिन सफारी इसलिए रोक दी गई थी क्योंकि वहाँ मैन ईटर टाइगर घूम रहा था, उसने डिकाला परिसर में के बाहर पर किसी पे अटैक किया। तो ये बात सारी उस दिन की नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि आप नैनीताल के हो, जिन्होंने भी बोला कि आपको नहीं इस बारे में पता कि मैन ईटर घूम रहा है। मुझे सारी चीज़ें पता है, मुझे सारी बातें पता है, कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तराखंड में कहाँ पे मैन ईटर टाइगर्स थे, हैं, कहाँ पर अभी हमले हो रहे हैं। तो जब हम सफारी में जा रहे थे डिकाला की तरफ, तो मैंने उस रोड के बारे में बताया था कि ये रोड जाती है मोहान की तरफ, और उस रोड में पूरे में ही जो गर्जिया वाला गेट था, गर्जिया से लेकर मोहान तक का, जब मैन ईटर टाइगर घूम रहा था तो वहाँ लगातार चेकिंग हो रही थी, बाइक वालों को मना किया जा रहा था। और मैंने बात आपको बताई भी कि वहाँ मैन ईटर टाइगर घूम रहा था, और कौन सा टाइगर मैन ईटर है कौन सा नहीं ये कोई भी नहीं बता सकता। तो मैंने यही बोला था कि यहाँ पे अनसेफ है, रोड से कभी भी नहीं उतरना चाहिए गाड़ी से, और ख़ास करके शाम को बाइक से नहीं चलना चाहिए। तो हमें ये चीज़ पता थी कि मैन ईटर टाइगर वहाँ था, उसके बाद उसे पकड़ लिया गया था। और कई बार वहाँ पे मैन ईटर टाइगर्स को देखा, मतलब की कहानियाँ हमने सुनी है। कई बार मैन ईटर टाइगर्स के बारे में हमने वहाँ जाना है, और उस पर पूरा उस न्यूज़ पे पूरा हमारा ध्यान रहता है कि फिर उस मैन ईटर टाइगर का क्या हुआ, कितने लोगों को उसने मारा, उसके बाद क्या कार्रवाई की गई। तो यही, तो उस दिन 17 को इस बारे में वहाँ पर कोई बात नहीं थी किसी प्रशासन की तरफ से, या किसी वहाँ पे हमारे गाइड ने या ड्राइवर ने ये बात कुछ भी नहीं बोली थी कि यहाँ पर मैन ईटर टाइगर ने अटैक किया है डिकाला के अंदर। ये बातें उस दिन हुई नहीं थी, बातें कुछ और थी जो कि मैंने आपको अपनी व्लॉग में सब कुछ बताया हुआ है। शायद कुछ लोग हैं जो इस बारे में तब बोल रहे हैं, बिना व्लॉग देखे बोल रहे हैं और प्रशासन को बचाने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं 17 नवंबर की बात कह रही हूँ, और मैंने उस व्लॉग में भी बोला हुआ है कि सांबर रोड में, जो इसकी ठंडी सड़क भी बोला जाता है, वहाँ पर एक नेपाली मजदूर पर हमला किया टाइगर ने, और वो नहीं बच पाया हमले से। ये बात मैंने आपको वहाँ भी बताई थी, डिकाला के गेट पे जो परिसर की बात हो रही जिसके बाहर टाइगर ने अटैक किया था। हम वहाँ कैंटर से उतरे थे और मैंने आप लोगों को ये बात वहाँ पर बताई थी कि सांबर रोड में, जो कि ठंडी सड़क वहाँ से काफ़ी दूरी पे है, वहाँ पर अटैक किया था टाइगर ने। और उस दिन हम बहुत लेट थे अपनी सफारी में,
हमारा कैंटर ही इतना लेट गया था, तो 5 बजे सांबर रोड बंद हो जाती। उस दिन हम सांबर रोड नहीं जा पाए थे। और जो अब अटैक हुआ है 23 तारीख को, वो 17 तारीख के बाद हुआ है। 23 तारीख 17 से पहले नहीं आती, 17 नवंबर के बाद 23 नवंबर आता है। तो 23 नवंबर को जो अटैक हुआ है, जो परिसर में हम खड़े थे, जहाँ पे मैं ये वीडियो बना रही थी, हम कुछ लोग हमारे साथ के कैंटीन भी गए थे, उसी के जस्ट बाहर। और जब मैं पहले डिकाला आई थी, वहाँ हमने टाइगर्स की बहुत अच्छी साइटिंग की थी। वो कुछ पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो परिसर के जस्ट बाहर हमें टाइगर क्रॉसिंग में दिखा था, ग्रासलैंड में दिखा था। ग्रासलैंड में टाइगर का अच्छा खासा मूवमेंट है। और वहाँ पर जब हम उस समय साइटिंग की थी, तो वो बच्चे थे जो कि 2 साल के हो गए थे। उस समय वो अपनी मदर के साथ घूम रहे थे। तो हो सकता है उनमें से कोई ये टाइगर हो जो अब मैनीटर बन गया है, या फिर वो सांबर रोड वाला ही टाइगर इधर की तरफ आ गया। अब ये नहीं पता, क्योंकि टाइगर्स की तो टेरिटरी अलग अलग होती है। वो टाइगर यहाँ कैसे आया, या फिर यही टाइगर मैनीटर, या कितने टाइगर्स वहाँ मैनीटर है, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मैं कुछ लोगों को समझाने के लिए क्लिप ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये है ढिकाला कैंपस। यहाँ FRH है, यहाँ लोग रुकते हैं, और ये इसका परिसर है। और आप देखिए, वो है गेट जो अभी खुला हुआ है। अगर इस दिन सफारी बंद थी, अगर बंद की गई थी, हमें नहीं जाने दे रहे थे इस वजह से कि वहाँ मैनीटर है, तो ये जिप्सी कैसे जा रही थी? यानी सफारी ओपन थी। और उस दिन मैनीटर के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ हमने अंदर जाते हुए देखी थी। सफारी बंद होती तो जिप्सी के लिए भी बंद होती, कैंटर, क्योंकि जिप्सी में तो सबसे ज़्यादा अनसेफ है, कैंटर तो ऊंचा होता है। तो उस दिन कोई बंद नहीं थी सफारी, और ना किसी को बताया गया था मैनीटर के बारे में। हमको तो बिल्कुल नहीं बताया था। हम यहाँ पे उतरे हुए हैं, आप देखिए, और भी बहुत सारे लोग उतरे हुए हैं। और ये गेट जब सफारी, मतलब जब जिप्सी गाड़ियाँ वगैरह चल रही होती है, सफारी का टाइम होता है, ओपन रहता है। और जब सफारी का टाइम ओवर हो जाता है, वो गेट बंद हो जाता है। और उसी के आसपास पूरी बाग वायर लगी है, ताकि टाइगर या कोई भी ऐसा एनिमल यहाँ एंटर ना हो पाए। तो ये गेट तो खुला था। अगर सफारी बंद होती तो ये गेट बंद होता, हम कैसे आ पाते या हम कैसे जाते? तो ये सारी बातें ये लोग गलत बोल रहे हैं। और अगर इतना अनसेफ था, तो आपने जो मेन गेट था वही बंद रखना चाहिए था। मेन गेट तो आपका वहाँ खुला था। सारी जिप्सी जा रही हैं, गाड़ियाँ आ रही है। 4 कैंटर जाने के लिए आ गए थे। आप हमसे कह रहे थे कि आप हटिए, ये कैंटर्स जाएंगे, आप लोग नहीं जाएंगे। तो नहीं भेजते तो सबको नहीं भेजते। क्या हमारी जान आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो गई थी? वो बेचारों को आप मरने के लिए भेज रहे थे वहाँ? तो ये गलत बातें आप मत करिए, ये झूठ आप मत बोलिए। ये ऐसी कुछ भी बात उस दिन नहीं थी। और आपको सफारी अगर बंद करनी थी, मैनीटर घूम रहा था, तो बंद करनी चाहिए थी। हम लोग वहाँ पे खड़े हैं, और उसी जगह से थोड़ा आगे, वो गेट से बाहर ही, जहाँ पर आप, तो जो ग्रास आप देख रहे हैं वो है टाइगर्स का एरिया, और वहीं टाइगर्स घूमते हैं। तो वो कितना पास में है, उसे अंदर आने में टाइम कितना लगता है? मैनीटर अगर वहीं पे मारा है उसने, जो लेबर को मारा है टाइगर ने, वो उसी जगह पे मारा है, उसी से बाहर, कैंपस से जस्ट बाहर। तो उनके लिए हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम इतनी बार ढिकाला आए हैं, और आप जिस जगह पे जाते हो, उस जगह की कोई ऐसी खबर सुनते हो तो बहुत बुरा लगता है। हम ये नहीं कह, जो श्रमिक लगा हुआ था, वो ही घास की सफाई करने के लिए, कटाई करने के लिए, उस पे परिसर के बाहर अटैक किया टाइगर ने। और उसको बचाने के लिए फॉरेस्ट विभाग के जो गार्ड वगैरह थे, उन्होंने वहाँ पर फायरिंग करी, ओपन एयर में फायरिंग करी, 12 राउंड फायरिंग करी, ताकि टाइगर उसको छोड़ दे। लेकिन टाइगर ने जब छोड़ा, या जो भी हुआ, वो नहीं बच पाया। तो जिन पे अटैक अब हुआ है वो 50 इयर्स अबव थे, और वो काफ़ी टाइम से ढिकाला में रहते थे, 30 साल से ऊपर से। और वो दैनिक श्रमिक थे, मजदूर थे वहाँ पर। और उनकी अभी फैमिली का नहीं पता चल पाया है कि वो कहाँ, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी फैमिली मेम्बर्स को बुलाने का सोचा जा रहा है उसको। लेकिन अभी ये खबर मिली है उस टाइगर के बारे में कि उसे ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है, और उसे ढिकाला से रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है, और उसका DNA रिपोर्ट भेजी गई है। उसे DNA टेस्ट होगा कि क्या ये वही टाइगर था जिसने पहले भी अटैक किया था। पहला अटैक क्या इसी ने किया था, तो वो पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक बात तो खैर बहुत दुखद है, क्योंकि ऐसा पहले कभी ढिकाला में हुआ नहीं था। हम समझ सकते हैं कि उनके लिए भी, कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए भी ये चीज़ होना बहुत बड़ी परेशानी की चीज़ हो जाती है। लेकिन फिर आप अपनी उस गलती को बचाने के लिए आप ये गलत चीज़ें हमारे ऊपर ब्लेम गेम खेलें, तो ये चीज़ सही नहीं है ना। कैंटर्स जाते हैं, उन्होंने 4 में ओवर बुकिंग कर दी थी, उन्होंने करी थी या फिर जिसने भी करी थी। लोगों का तो ये कहना है कि ये ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, फिर ओवर प्राइस जब इनको मिल जाता है, उसके बाद ऑनलाइन वालों की जो वहाँ थे उनकी बुकिंग कैंसिल करके उनको बैठा दिया गया था। तो कई लोग, देखिए, हम भी कंप्लेंट करने वाले थे, लेकिन हमें कैंटर मिल गया तो हम उस समय रुक गए। लेकिन बाकी लोगों को हम नहीं रोक सकते। और जो साथ में थे, कुछ लोगों का ये कहना था कि वो इस बारे में कंप्लेंट करेंगे। तो ये
उनके ऊपर है कौन कंप्लेंट करे कौन ना करे, क्योंकि लोग मेंटली बहुत ज़्यादा हैरेस हुए थे, क्योंकि लोगों को बहुत वेट करना पड़ा था, उनके फैमिली मेम्बर्स वेट कर रहे थे और कईयों की ट्रेन के टिकट्स थे, किनको फ़्लाइट से जाना था। और आप सोचिए वो लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, सुबह से धरना वरना ये सब चीज़ें 10 बजे से आंदोलन ये सब चल रहा था, और ना भूखे प्यासे लोग, बस ये था कि हाँ टिकाला घूम कर आ गए, लेकिन वो इतना थक गए थे कि वो कहीं और जाने की स्थिति में उस समय नहीं थे। और एक तो हमारे साथ में जो बैठे हुए थे जस्ट पीछे, उनका ये कहना था कि उनका डॉग घर पे वो होटल में छोड़कर आए हुए थे और वो अकेला होगा, मैं टाइम से पहुंचा, क्योंकि जब हम उतरे टेंटर से तब भी दोबारा से हमारे टिकट्स वगैरह उन्होंने फिर से चेक किया और हमें वहाँ रोका गया था। तो कोई ये ना सोचे कि मैं किसी के खिलाफ हूँ या मैं किसी के पक्ष में बोल रही हूँ, मैं वही बातें बोल रही हूँ जो सही है, जो उस समय सत्य थी। आप ये बताइए कि कॉर्बेट सिर्फ प्रशासन वाले ये सोचे कि उन्हीं का कॉर्बेट, जी नहीं, कॉर्बेट सबका है। हम इंडिया में रहते हैं, जितने नेशनल पार्क्स में, अभी तक हम बहुत सारे नेशनल पार्क्स में जा चुके हैं और भी नेशनल पार्क्स में जाएंगे, टाइगर रिजर्व में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ढिकाला ही जाते हैं या हम सिर्फ और जगह जाते हैं, हम अपने उत्तराखंड स्टेट में जो नेशनल पार्क है उसकी बुराई करेंगे, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम फिर से जाएंगे कॉर्बेट। ऐसा नहीं है कि हम कॉर्बेट जाना बंद कर देंगे, लेकिन हम वहाँ पे हमेशा अच्छी चीज़ें भी बताई है। कम से कम 25 से ज़्यादा सफारियाँ हम कर चुके हैं अब तक कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो मैंने हमेशा पहले व्लॉग नहीं बनाती थी, उसके बाद मैंने व्लॉग्स जब बनाए हैं, जब नहीं बनाती थी तब भी मेरे लिए वो कभी ख़राब नहीं रहा। जब बनाती थी तो मैंने बताया है, सारी अच्छी चीज़ें बोली हैं, टाइगर्स दिखाए हैं, सब कुछ अच्छा बोला है कॉर्बेट के बारे में, क्योंकि वो अच्छा रहा जब भी। और जहाँ पे कोई गलत चीज़ें होंगी वो भी मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि वो हमारा हक है, हमारा राइट है वो, क्योंकि हम वहाँ जा रहे हैं तो हम वहाँ की अच्छी चीज़ें भी गिनाएंगे, बुरी चीज़। हम रणथंभौर गए, वहाँ के लिए भी हमने अच्छी चीज़ें भी बताई, बुरी चीज़ें भी बताई। तो ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ के बारे में अच्छा ही बोलेंगे या बुरा ही बोलेंगे। तो आप जो भी ये चीज़ सोच रहे हैं, अफवाह इस तरह के उड़ा रहे हैं, आप अपने गलतियों को पर्दा मत डालिए, गलतियों से सबक लीजिए और आगे के लिए ऐसी गलतियाँ फिर से मत करिए कि टूरिस्ट परेशान हो और इसी जगह के लिए, यहाँ के लिए बुरा भला बोले कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए, क्योंकि मैं अकेली नहीं बोलने वाली, हमारे साथ 35 से 40 लोग और थे। को किसी अवसर बना के आप हम लोगों से ये चीज़ कहना चाह रहे हो कि हम गलत नहीं है कि वो किसी की जान चली गई थी, इसलिए ये सब बातें मत बोलिए ना, ये गलत चीज़ है। ये चीज़ मुझे ख़राब लगी, इसलिए मुझे ये व्लॉग बनाना पड़ा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सारी बातें समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ और क्यों कहना चाह रही हूँ। तो मुझे व्लॉग बनाने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो सारी बातें मैंने व्लॉग में ही बता दी थी और कौन सी डेट थी वो भी मेंशन कर दिया था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जानना ही था, कुछ लोगों को बहस करनी है, कुछ लोगों को बिना सोचे समझे, बिना व्लॉग देखे बोलना है। तो ये व्लॉग उनके लिए है, ताकि वो दोबारा से इस चीज़ को समझ जाए। और बस इतना ही आज के व्लॉग में। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग जो मेरा होगा वो मैंने बनाया है अपने छोटे भाई के बर्थडे का बना रही थी, और उसी दिन हम शूटिंग देखने भी गए थे। नैनीताल में शूटिंग चल रही थी एक मूवी की, काफल, जिसमें काफ़ी सारे अच्छे एक्टर्स आए हुए थे, तो उनको भी मैंने अपने व्लॉग में लिया है। तो हम मिलेंगे अब अपने अगले व्लॉग में। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। और फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर। सो गाइज, यही बातें मुझे करनी थी, आप लोगों से यही बातें मुझे बतानी थी, क्योंकि बहुत सारी जगहों से मुझे बातें सुनने को आ रही थी। जानने वाले भी कुछ लोगों ने बोला कि क्या ऐसा था कि इस वजह से सफारी रोकी गई थी, तो मुझे इस वजह से ये व्लॉग बनाना पड़ा, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी इस व्लॉग को बनाने की। मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहती थी कि ऐसी उस दिन कोई भी बात नहीं थी। और बहुत बुरा लगा जो दोनों श्रमिकों के साथ हुआ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और शायद वो अब डीएनए के बाद ही पता चलेगा कि क्या है, कौन सा टाइगर था, और वो मेल था या फीमेल, ये मुझे नहीं पता। ये भी हो सकता है कि वो फीमेल हो और उसके कब्स हों झाड़ियों के आसपास, क्योंकि टाइगर्स अपने कब्स को काफ़ी छुपा के रखती है जब तक कि वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते, 5-6 महीने के नहीं हो जाते, तो वो छुप के ही रहते हैं झाड़ियों के आसपास, उनको रखते हैं। तो हो भी सकता है कि वो टाइग्रेस हो, झाड़ियाँ वगैरह कट रही हो, तो वो इसलिए प्रोटेक्टिव हो गई, क्योंकि प्रोटेक्टिव हो जाते हैं एनिमल्स अपने बच्चों को लेके, वो अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। तो ये वजह भी हो सकती है। बाकी अभी तक तो ऐसा कोई ढिकाला से ये चीज़ें सुनने को नहीं आई थी, इसी बार ऐसा सुनने को आया है। मुझे बुरा ज़्यादा इस चीज़ का लग रहा था कि किसी की डेथ हुई है, कोई श्रमिक मरे हैं, और उनको तुम किसी और चीज़ में वो अफसर बना दे रहे हो, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, गलतियों को छुपाने के लिए आप कोई और चीज़, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो इस बारे में कि टेंटर्स उस दिन सफारी इसलिए रोकी गई थी। तभी मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि अगर ऐसा कुछ होता तो हम खुद नहीं जाते, हम खुद मना कर देते सफारी में जाने के लिए।
ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद सफारी 23 तारीख को रोकी गई, वो हमले के बाद से रुकी है। 23-24 को रोकी गई होगी, वो उसके बाद हुआ होगा, उससे पहले कोई भी सफारी रोकी नहीं गई। तो अब ये बातें यहीं पे इन बातों को यहीं पे विराम लगाते हुए मैं आपसे जो बात मैंने आपसे कही थी कि हमारे घर में कौन कौन सी बर्ड्स आती हैं, तो जो भी सारी तो नहीं मैं इस ब्लॉग में दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैंने वो पता नहीं कहाँ सेव करी हुई है। कुछ लैपटॉप में होगी, कुछ मैंने हार्ड डिस्क वगैरह में रख दी होगी। तो जो मुझे मिल पाई हैं मेरे पास में, और कुछ हाल फिलहाल में मैंने बर्ड्स कैप्चर की है, वो मैं इस ब्लॉग में थोड़ी बहुत शेयर करती हूँ आपसे। तो आप देखिए। शिबू अखिलेश शाह कौन है? सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सारी बातें समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ और क्यों कहना चाह रही हूँ। तो सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। और फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर। और उम्मीद है कि आपको हमारी घर की बाय। हमारी कैप्चर हुई बर्ड्स पसंद आई होंगी। तो बाय।